अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपके यहाँ कोई मनी प्लांट है घर पे और आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा सरसब्ज़ रहे, लश ग्रीन रहे और उसके सूखे पत्ते फिर से हरे हो जाएं और साथ में पत्तों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाए, तो आपको समझना होगा कि इसकी ज़रूरत क्या है, खाद कब देनी चाहिए, कौन सी खाद ज़्यादा बेहतर है मनी प्लांट के लिए और पानी कब कब देना चाहिए। और जब आप अपने मनी प्लांट की खाद की ज़रूरत और पानी की ज़रूरत को समझ जाएंगे तो पौधा आपका अच्छे से ग्रो भी करेगा और साथ में इसके पत्ते भी काफ़ी लश ग्रीन होंगे और पौधा खुशहाल बनेगा। पौधे की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने चलना है और कब कब खाद देनी है, कब कब पानी देना है, वो सब सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इसके बाद आपके पौधे के अंदर कोई सुराख नहीं पड़ेंगे और ना ही अगर वो पत्ता खुश्क हो रहा है, पत्ते जल रहे हैं तो जलेंगे भी नहीं और पौधों के ऊपर काफ़ी नई ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। एक ऐसी होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूं जिसे आपने अपने मनी प्लांट के पौधे पे अप्लाई करना है और उससे आपका मनी प्लांट काफ़ी बुशी भी बनेगा, लश ग्रीन भी बनेगा और पत्ते काफ़ी तरोताज़ा और सरसब्ज नज़र आएंगे। इसके अलावा इसकी रुकी हुई ग्रोथ फिर से बहाल हो जाएगी और पौधे के ऊपर जो नई एरियल रूट्स हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो खाद जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने मनी प्लांट के पौधे की ज़बरदस्त ग्रोथ पा सकते हैं। मनी प्लांट के सूखे पत्तों को भी हरा कर देगा। ये वो खाद है जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है और आपको अपने ही किचन से ये मिल जाती है। इसको ज़्यादा इसके ऊपर ख़र्चा करने की भी ज़रूरत नहीं होती। आपने इस खाद का बाकायदा यूज़ करना है और पौधे को लश ग्रीन और बढ़ाना है और काफ़ी बड़ा पौधा आपको नज़र आएगा। इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से आपके पौधे के ऊपर ना सिर्फ इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी बल्कि इसके ऊपर जो लगने वाले जो पत्ते हैं वो भी काफ़ी लश ग्रीन और हेल्दी नज़र आएंगे। तो आपने इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है जिसके ऊपर हमारा ज़ीरो ख़र्चा है, कोई इसके ऊपर हमारा ख़र्चा भी नहीं आता। तो दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र का नाम जान लेते हैं। इस फर्टिलाइज़र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, ये है टी लीव्स। जी हाँ दोस्तों, वो चाय की पत्ती जिसे आप इस्तेमाल करने के बाद फेंक देते हैं, तो आपने इसे फेंकना नहीं है बल्कि ये बहुत ही काम की चीज़ है और नाइट्रोजन रिच है। नाइट्रोजन रिच इसलिए है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और यही नाइट्रोजन हमारे पत्तों को बड़ा करती है, लश ग्रीन करती है और मनी प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करती है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि ये खाद कम से कम हमने 5 महीने पहले ये डिकम्पोज़ हो चुकी है। तो 5 महीने के बाद ये डिकम्पोस्ट जो कंपोस्ट बन चुकी है, टी लीव्स कंपोस्ट बन चुकी है, इसी का आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं। यानी ये वो चाय की पत्ती नहीं है कि आपने चाय में डाला, उसे यूज़ किया और उसके बाद जो बचती है उसी को आपने यहाँ पे आकर डाल दिया, ऐसा नहीं है। तो 5 महीने पहले इस चाय की पत्ती को हमने अच्छे से इसकी कंपोस्ट तैयार कर ली थी। ये डिकम्पोज हो चुकी थी। कुछ इस तरीके से डब्बे के अंदर आप देख सकते हैं ये मौजूद है। हमने इस चाय की पत्ती को स्टोर किया हुआ है और कुछ इस तरीके से ये पुरानी हो जाती है तो ये इसकी कंपोस्ट बन जाती है। तो आपने यही कंपोस्ट वाली जो चाय की पत्ती है वो इस्तेमाल करनी है। इसका बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा है। हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं इस चाय की पत्ती में वो सभी के सभी हमारे जो मनी प्लांट है उसको मिलना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि चाय की इस पत्ती को, जो इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती होती है, उसको आपने अच्छे से उसकी कंपोस्ट बनानी है और कंपोस्ट बनाने के बाद इस तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है और उसके बाद आपने मनी प्लांट को देनी है। तो इसको कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपने करना यह है कि मनी प्लांट की जो मिट्टी है गमले के अंदर उसको आपने ऊपर से गोडी कर देनी है, यानी कि उसको आपने नरम कर देना है और कुछ इस तरीके से एहतियात से आपने करनी है। ज़्यादा गहराई में डीपली आपने गोडी नहीं करनी होती क्योंकि आपके जो पौधे की नीचे जड़ें होती हैं उनको डैमेज होने का ख़तरा होता है। अब दोस्तों, आप जब भी कोई फर्टिलाइज़र मनी प्लांट की मिट्टी में ऐड करें तो सबसे पहले गोडी ज़रूर कर लेनी चाहिए और साथ में
मिट्टी के जो मॉइस्चर है वो आपने मेंटेन रखना होता है। कुछ इस तरीके से आपने ड्राई नहीं होने देना। अगर मिट्टी ड्राई होगी और आपने इसके ऊपर कोई भी फर्टिलाइज़र डाल दिया तो वो क्या होगा कि वो ऊपर ही रह जाएगा और साथ में पौधा पूरी तरह स्ट्रेस में चला जाता है और वो इनटेक नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट्स को। तो आपने मॉइस्चर को ज़रूर मेंटेन रखना है क्योंकि ये पौधा मॉइस्चर को ज़्यादा पसंद करता है। तो आपने ज़्यादा कीचड़ भी नहीं बनाना और ज़्यादा ड्राई भी नहीं होने देना। तो कुछ इस तरीके से आपने इसे मिट्टी के लेवल को रखना है। दोस्तों, मनी प्लांट की मिट्टी में गोडी करने के बाद कुछ इस तरीके से आपने ये एक स्कूप लेना है, भरा हुआ स्कूप लेना है इस टी लीफ कंपोस्ट का, और आपने कुछ इस तरीके से मिट्टी के ऊपर चारों तरफ से इसको स्प्रिंकल कर देना है क्योंकि ये बहुत ही न्यूट्रिएंट्स रिच कंपोस्ट है और बहुत ही फ़ायदेमंद कंपोस्ट है आपके मनी प्लांट के लिए। तो इसमें मैं एक की बजाय 2 स्कूप डाल दूंगा क्योंकि मेरे पास ये 12 इंच का गमला है जिसके अंदर ये मनी प्लांट जो है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक और स्कूप भर के जो है वो कुछ इस तरीके से डाल दूंगा। चारों तरफ से आपने डाल देना है पौधे के। तो कुछ इस तरीके से स्प्रिंकल करने के बाद अब आपने करना ये है, तो दोस्तों उसके बाद आपने फिर से किसी भी टूल की मदद से आपने मिट्टी को थोड़ा सा हल्के हाथों से इसे मिक्स कर देना है, कुछ इस तरीके से किसी भी टूल की मदद से। और इसमें पानी जो है फिल वक्त आपने नहीं डालना क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी मॉइस्चर मौजूद है। और अब इस खाद को डालने के बाद क्या फ़ायदा पहुंचेगा हमारे इस मनी प्लांट को, तो दोस्तों इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम मौजूद है। फास्फोरस की वजह से पौधे की जड़ें काफ़ी मजबूत होंगी और उनका फैलाव बढ़ेगा और न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक कर पाएंगी। और इसमें मौजूद जो नाइट्रोजन है वो हमारे पौधे को मिलना शुरू हो जाएगी जिससे हमारे पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज आएंगी, पत्ते लश ग्रीन होंगे और पत्तों का साइज़ काफ़ी मोटा होगा। तो इस तरीके से आपने इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करना है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। और आपने इस फर्टिलाइज़र को कब कब यूज़ करना है दोस्तों, तो आपने हर 15 दिन के बाद इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी और मनी प्लांट एकदम खुशहाल और बुशी बन जाएगा। तो ये छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।